एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साबी सड्डाना और हम कर रहे हैं हमारी Q&A सीरीज। Q&A सीरीज है क्वेश्चन आंसर सीरीज और चैप्टर हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ CBSE TS गरेवाल एडिशन 2024 राइट। तो अभी तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, बोलते सुमित परचेज्ड अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 गुडविल 2 years परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं? 2। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। 4 years के एवरेज प्रॉफिट्स लेने हैं। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years वर, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख राइट। और उन्होंने हमें एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। तो फटाफट से पहले टेबल बना के इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये आ गए हमारे ईयर्स, ये आ गए हमारे प्रॉफिट्स, ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट्स एंड देन आ गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ईयर्स कौन कौन से हैं। 20, 21, 22 और 23। 2020, 2021, 2022 एंड 2023। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 lakhs। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। तो पहली एडजस्टमेंट उन्होंने बोला अब नॉर्मल लॉस था 20,000 का P&L अकाउंट में उन्होंने 31 मार्च 2020 मतलब 31 मार्च 2020 मतलब 2020 वाले साल में ही अब नॉर्मल लॉस था तो उसको ऐड बैक कर देंगे। तो 20,000 हमने ऐड बैक कर लिया। नेक्स्ट बोलते एक फिक्स्ड एसेट बिका था। अगर फिक्स्ड एसेट बिका है तो वो कैपिटल नेचर का होना चाहिए राइट। और गेन जो 25,000 का था वो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। अब नॉर्मल नेचर का गेन है तो लेस कर देंगे 25,000। कौन से साल में? 31 मार्च 2021 में से 25,000 लेस कर दिया। देन बोलते इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 विच इज दिस वन, एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इस साल में इन द ईयर 31 मार्च एसेट्स इंश्योर नहीं किए हुए थे तो अब इंश्योर कर देंगे। अगर इंश्योर कर देंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो रेगुलर नेचर का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, नॉर्मल नेचर का खर्चा है, उन्होंने नहीं डाला हुआ अब डाल देंगे। खर्चा डालना है, प्रॉफिट्स कम होंगे तो माइनस कर देंगे 15,000। आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए कितने कितने आ गए? 80,000 प्लस 20,000 1 लाख, 1,45,000 माइनस 25 1,25,000, सॉरी 1,20,000, 1,60,000 माइनस 15,000 तो कितना रह गया? 1,45,000 और ये रह गया 2 लाख का ही। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स ले लेंगे 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख। देखिए कोई लॉस तो नहीं था, नहीं, डिवाइडेड बाय 4। सबको किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, यह आपका आ गया 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4। यह आ गया 1,41250। गुडविल आ जाएगी 1,41250 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज 2 दे रखे हैं तो इंटू 2 दैट इज 282500। ये आ गई आपकी गुडविल। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बोलते हैं प्रॉफिट्स दे रखे हैं पिछले 4-5 सालों के 2019, 20, 21, 22 और 23 के। तो साथ ही साथ लिख चलिए। तो यहाँ पे आ गए आपके ईयर्स, देन यहाँ पे आ गए आपका प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट्स तो है नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके वेट्स और यहाँ पे आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स। तो ईयर्स हैं 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023। प्रॉफिट्स हैं 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। वेट्स आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। प्रोडक्ट्स कर लो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 90,000, 1 लाख एंड देन 18,000 इंटू 5। यह आ जाएगा 90,000।
अब एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे जब वेट्स हो तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। एवरेज प्रॉफिट्स आता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। तो प्रोडक्ट्स का सम कर लेंगे 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 90,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000। तो ये आपका आ गया 3,48,000 डिवाइड बाय सम ऑफ वेट 3 and 3 6 and 4 10 and 5 15। इसको 15 से डिवाइड कर लिया, आपका एवरेज प्रॉफिट्स आ गया 23,200। गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट्स इनटू इयर्स ऑफ परचेज। इयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं आपको? इयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं आपको? 3 इयर्स ऑफ परचेज, यहाँ लिखे ना 3 इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3, ये आपका आ गया 69600 की गुडविल। दैट्स ऑल। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है? बोलते हैं रमन एंड दमन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60-40 मीन 6:4। पिछले 4 सालों से दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब टोटल 90,000 की सैलरी जा रही थी पिछले 4 सालों से, लेकिन जो एनुअल अकाउंट्स थे उसमें नेट प्रॉफिट उन्होंने बिफोर चार्जिंग सैलरीज शो कर दिया। मतलब हर साल में से 90,000 लेस किया ही नहीं हुआ। जो हर साल 90,000, 50 और 40 टोटल 90,000 की सैलरीज दे रहे थे, वो सैलरीज उन्होंने लेस नहीं करी। तो अब पहले हर साल में से हम सैलरी लेस कर देंगे, राइट। तो गुडविल कैलकुलेट करना है 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। वेट्स दे रखे हैं, ग्रेटेस्ट वेट इज गिवन टू द लास्ट ईयर, ये तो हमें पता ही है। तो ईयर्स आ गए आपके 2021, 2022 एंड 2023। देन आ गए आपके प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आ गए 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। हर साल में उन्होंने सैलरी पे करनी थी, तो एडजस्टमेंट उन्होंने सैलरी नहीं माइनस करी हुई प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट्स विदाउट चार्जिंग सैलरी। तो सब सालों में से अब 90,000 की सैलरी डिडक्ट कर देंगे। देन आ गए आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स 1,40,000 माइनस 90, 50,000। 1,01,000 माइनस 90,000, 11,000। और 1,30,000 में से 90 गए तो कितना आ गया? 40,000। एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए, उसको वेट्स से मल्टीप्लाई कर दे। वेट्स आपको दे रखे हैं 1, 2 and 3 और प्रोडक्ट्स आ गए 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 2 22,000। ये आ गया 4 3 12, 1,20,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। तो वेट्स कितने? 6 से डिवाइड कर दो। एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 32,000 और इयर्स ऑफ परचेज कितने दे रखे हैं? उन्होंने क्या बोला? गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years परचेज। तो 4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो गुडविल आ जाएगी 32,000 इंटू 4, 1,28,000 की गुडविल आ गई। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 12। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बोलते हैं अनुज और बेनो की कैपिटल, फर्म है उसकी कैपिटल थी 10 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी थी? कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना? 15%। एनुअल सैलरी 60,000 ईच। सैलरी 60,000 ईच, मतलब दोनों, अनुज की भी 60 ईच लिखा है ना, तो अनुज की भी 60 एंड बेनू की भी 60। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000 मल्टीप्लाई 2, दोनों की 60 है ना, तो 1,20,000। राइट गाइज। देन उसके बाद उन्होंने बोला प्रॉफिट 3 सालों के दे रखे हैं। अब हर साल अगर सैलरी नहीं लेस करी हुई तो पहले सैलरी लेस कर देंगे, तो हर साल में से सैलरी लेस कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख, 3 लाख में से माइनस कर देंगे 1,20,000। तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। देन सेकेंड ईयर की प्रॉफिट कितने? 3,60,000, उसमें से लेस कर देंगे सैलरी जो नहीं माइनस करी हुई थी 1,20,000, तो आपका बच जाएगा 2,40,000।
थर्ड ईयर की 4,20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से लेस कर देंगे 1,20,000, तो आपका बच जाएगा 3 लाख। राइट, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स का निकालना है। एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट्स निकलेंगे सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स विच इज 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख, आपका डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। तो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख divided by 3, that is 2,40,000। राइट, ये आपके आ गए एवरेज प्रॉफिट्स। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड थी 10 lakhs, रेट कितना था? 15%, तो 15 अपॉन 100, तो 10 लाख इंटू 15 बाई 100 कितना आ गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख के आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज 2,40,000 माइनस 1,50,000। सुपर प्रॉफिट्स आ गए कितने? 90,000। राइट, गुडविल कैसे निकलनी है? 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, तो 2 years ऑफ परचेज दिया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट्स थे 90,000 के, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1,80,000 की आपकी आ गई गुडविल। और हमें उन्होंने क्या बोला था? गुडविल निकालने को बोला था। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? बोलते हैं अतुल एंड विपुल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया 50,000, मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 50,000 की। ये ब्लूप्रिंट बना रही हूँ मैं। ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स वर 16,000, तो हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 16,000 के, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। गुडविल 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। उन्होंने बोला कि 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स जो कि 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जो मनी इन्वेस्टेड था उसका 15% क्या आता है आपका? नॉर्मल प्रॉफिट्स। राइट, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, और कहते हैं एवरेज प्रॉफिट जितना भी एक्सेस होगा, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। बस उनका सुपर प्रॉफिट्स लिखने का तरीका अलग है। बोलते 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? जो प्रॉफिट्स मनी इन्वेस्टेड के 15% से ज्यादा आएंगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं वो देखेंगे कितने हैं? जो 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड विच इज नॉर्मल प्रॉफिट्स, वो देखेंगे कितने हैं? देखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स कितने ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उसका 4 years ऑफ परचेज कर लेना है हमने। सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 16,000। देन हमें चाहिए 15% ऑफ मनी इन्वेस्टेड, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो 50,000 का 15% कितना आ जाएगा? 7,500। राइट, देन हमें चाहिए एक्सेस कितना है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कितना एक्सेस में है? उसको ही हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कितना एक्सेस में है उसको ही हम सुपर प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो मतलब 16,000 माइनस 7,500, ये आ गया 8,500 के आपके सुपर प्रॉफिट्स। राइट, कितने इयर्स ऑफ परचेज है? 4 years ऑफ परचेज। तो गुडविल आ जाएगी 8,500 इंटू 4, 34,000 की आपकी आ गई गुडविल। दैट्स ऑल विद क्वेश्चन नंबर 14। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत आसान चैप्टर गुडविल हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 एंड 14 कवर कर लिया है। आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। अगर आपको फ्यूचर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन पे कोई वीडियो चाहिए, तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उस पे वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।